जी एक बार फिर से आपका स्वागत है आरपीएससी जीके बाय रविंद्र में। आज की जो क्लास होगी इसमें हम अपवाद अंतर में आगे दूसरा जो पार्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम माही नदी से आगे डिस्कस करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो कंटेंट है जिसमें हम एमसीक्यू प्लस थ्योरी को अपन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ही क्वालिटी वाइज कंटेंट है। राजस्थान की टॉप मोस्ट जो रेप्यूटेड जो कोचिंग है उनके ये मॉड्यूल हैं। और देखो यहाँ पे जैसे अपन यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो आप अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं बिल्कुल शॉर्ट में आप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे माही नदी। देखो माही जो नदी है इसका उद्गम स्थान की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल श्रेणी पर मेहद झील के निकट से अमरोरू नामक स्थान से निकलती है। तो देखो जो माही नदी है इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, धार जिला, उसमें विंध्याचल जो श्रेणी है उसकी पहाड़ियों से मेहद झील के निकट एक जगह है जिसका नाम है अमरोरू, जहाँ से ये माही नदी निकलती है। इसके आगे बात करते हैं। उद्गम के पश्चात मध्य प्रदेश में यह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जैसे ये उद्गम के पश्चात मध्य प्रदेश में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू नामक गांव से प्रवेश करती है। मतलब देखो मध्य प्रदेश में तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उसके बाद में राजस्थान में बांसवाड़ा जिला जो है ना उसके खांदू जो नामक स्थान है वहाँ से क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में देखो माही नदी में आगे अपन पढ़ते हैं। देखो बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ में प्रवाहित होते हुए बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाते हुए यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। देखो सबसे पहले बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में प्रवाहित होगी और यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जिला की जो सीमा है उसको भी ये बनाते हुए यह दक्षिण की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। इसके बाद में गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की जो खाड़ी है उसमें गिरती है। पूरी कहानी अपन देखते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में प्रवाहित होते हुए बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है, उसके बाद में दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद में गुजरात में प्रवाहित होती है और अंत में कहाँ पे गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह जो नदी है ना यह उल्टे यू अक्षर जैसी आकृति बनाती है। जो माही जो नदी है वो कैसी आकृति बनाती है, उल्टे यू अक्षर की जैसी आकृति बनाती है तथा यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही जो नदी है ना उल्टे यू अक्षर जैसी तो आकृति बनाती है और कर्क रेखा जो है ना इसको 2 बार काटती है। इसकी जो कुल लंबाई है ना माही नदी की वो 576 किलोमीटर है। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है, 576 किलोमीटर है, जिसमें 173 किलोमीटर किस में है, राजस्थान में। जिसमें 173 की जो किलोमीटर है ये किस में है, राजस्थान में। तो देखो सीधी सीधी बातें हैं। ये उल्टे यू अक्षर जैसी आकृति बनाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें 173 जो किलोमीटर है ये राजस्थान में है। तो ये सारी माही नदी के बारे में हो गए। चलते हैं आगे। यह नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उसे वागड़ या कांठल कहा जाता है। कि राजस्थान में जो ये माही नदी है जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है ना उसे वागड़ या कांठल कहा जाता है ना। राजस्थान में यह नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उसे वागड़ या क्या कहा जाता है, कांठल कहा जाता है। अतः इस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहा जाता है। वागड़ की या कांठल की गंगा भी कहा जाता है। देखो राजस्थान में यह नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है उस वागड़ या कांठल कहा जाता है। इस कारण से माही जो नदी है इसको वागड़ की गंगा या कांठल की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट अगर अपन चलते हैं आगे बात करते हैं। इस नदी के अपवाह क्षेत्र में, ये जो माही जो नदी है इसके अपवाह क्षेत्र में प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखो जो माही नदी का अपवाह क्षेत्र है इसमें प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता है, 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखो आगे अपन बात करते हैं माही नदी की। तो इस नदी पर बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर तथा बांसवाड़ा के निकट कागदी पिकअप बांध तथा गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है। देखो माही नदी पे 3 बांध बने हुए हैं। एक तो बांसवाड़ा जो जिला है उसके बोरखेड़ा में तो कौन सा, माही बजाज सागर, और बांसवाड़ा के निकट ही कौन सा, कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, और गुजरात में कडाना बांध। तो माही नदी पे 3 बांध कौन से, माही बजाज सागर, बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। दूसरा है कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा
और तीसरा है कडाना बांध, ये गुजरात में बना हुआ है। देखो माही नदी के किनारे पर डूंगरपुर में वेणेश्वर तथा गलियाकोट नामक तीर्थ स्थल है। देखो जो माही जो नदी है इसके किनारे पर डूंगरपुर में वेणेश्वर और गलियाकोट नामक 2 तीर्थ स्थान हैं। तो कौन सी नदी के किनारे हैं? माही नदी के। देखो माही नदी के साथ वेणेश्वर में सोम जाखम नदियाँ मिलती हैं। देखो यहाँ पे माही नदी है, सोम है और जाखम है, या इन तीनों का जो संगम है ना वो कहाँ पे है? वेणेश्वर में है। माही, सोम, जाखम, जिसे त्रिवेणी संगम बनता है। कौन सा संगम बनता है? त्रिवेणी। यहाँ वेणेश्वर एक टापू के रूप में है। यहाँ पे जो वेणेश्वर एक टापू के रूप में है। और वेणेश्वर में देखो प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को विशाल मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, कुंभ का मेला कहा जाता है। वेणेश्वर का जो मेला है ना इसको क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ का मेला कहा जाता है। यहाँ पे मेला कब बढ़ता है? प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सी नदी माही नदी के साथ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है? तो देखो कौन सी नदी है? माही, सोम, जाखम। देखो आपको बताया जाता है कौन कौन सी नदियों का संगम है? माही, सोम और जाखम। 3 नदियों का संगम बनता है वेणेश्वर में। तो देखो यहाँ पे सोम मिल गया आपको ना, मोरेन भी नहीं है, अनास भी नहीं है, हरण भी नहीं है। तो ऑप्शन जो ए जो हो जाएगा, माही के साथ त्रिवेणी संगम कौन बनाती है? सोम बनाती है। देखो नेक्स्ट है, देखो अनास, ईरू व चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास, ईरू व चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा माही नदी की। माही नदी की सहायक नदियां कौन सी है? अनास, ईरू और चाप, ये माही नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। अब देखो माही की प्रमुख सहायक नदियों की यहाँ पे अपन एक एक करके बात करते हैं। तो माही की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? देखो कौन कौन सी हैं? सोम है, जाखम है, अनास है, चाप है, हरण है, ईरू है, मोरेन है। देखो माही की सहायक नदियाँ सोम, जाखम, अनास, चाप, हरण, ईरू और मोरेन, ये माही की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद में देखो सोम नदी को यहाँ पे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो सोम नदी के बारे में पढ़ते हैं। यह जो नदी है उदयपुर ज़िले में बीछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकलती है? उदयपुर ज़िले में बीछामेड़ी की जो पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है, और डूंगरपुर ज़िले के वेणेश्वर में माही नदी से मिलती है। सोम जो नदी है उद्गम स्थल है बीछामेड़ी की पहाड़ियाँ, बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर, और ये वेणेश्वर में है ना संगम है। डूंगरपुर ज़िले में ये वेणेश्वर में माही नदी के साथ मिलती है। डूंगरपुर में इस नदी पर सोम, कमला, अम्बा परियोजना है। देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन है कि सोम नदी पर डूंगरपुर में कौन सी परियोजना है? सोम, कमला, अम्बा परियोजना स्थित है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोम, कमला, अम्बा जो परियोजना है वो किस नदी पर है? वो सोम नदी पर है। कहाँ पे है? डूंगरपुर ज़िले में है। अब देखो सोम की सहायक नदियाँ कौन सी है? जाखम, गोमती और सारणी। सोम की सहायक नदियाँ कौन सी है? जाखम, गोमती और सारणी। देखो सोम की सहायक नदियाँ जाखम, गोमती और सारणी। देखो नेक्स्ट जो नदी है वो है जाखम। नेक्स्ट नदी कौन सी है? जाखम। जाखम नदी है ना, ये प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी नामक स्थान से निकलकर डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर में सोम नदी से मिलती है। देखो जाखम जो नदी है वो प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी नामक स्थान से निकलती है और डूंगरपुर जिले के वेणेश्वर में सोम नदी से मिलती है। निकलती कहाँ पे है? छोटी सादड़ी से निकलती है और वेणेश्वर में सोम नदी से मिलती है ये ना। और प्रतापगढ़ में इस नदी पर जाखम बांध बना हुआ है। देखो जाखम बांध जाखम नदी पे बना हुआ है, लेकिन कहाँ पे बना हुआ है? प्रतापगढ़ में, है ना। और जाखम जो बांध है ना राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है तो वो कौन सा है? आप कहोगे जाखम बांध। जाखम बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जो जाखम नदी पर है। कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में है। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हथमती, मेशवा, माजम, वेत्रक नदियाँ किस नदी का भाग हैं? हथमती, मेशवा, माजम, वेत्रक जो नदियाँ हैं किस नदी का भाग हैं? तो इसका सही जवाब है साबरमती का। हथमती, मेशवा, माजम और वेत्रक नदियाँ साबरमती जो नदी है इसका भाग है।
व सेई धारा के मिलने से जो नदी बनती है, वाकल व सेई धारा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो इसका सही जवाब है साबरमती नदी। वाकल और सेई धारा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? साबरमती। अब देखो साबरमती के बारे में अपन यहाँ से डिटेल से देखते हैं। साबरमती नदी यह उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग से कई शाखाओं के रूप में निकलती है। देखो साबरमती जो नदी है उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग से कई शाखाओं के रूप में निकलती है। कौन कौन सी शाखाएं हैं? हाथमती है, मेशवा है, वेतरक है, माजम है, मानसी है, वाकड़ है और सेई है। देखो हाथमती, मेशवा, वेतरक, माजम, मानसी, वाकड़ और सेई, ये साबरमती की शाखाएं हैं। मतलब इन सब शाखाओं से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? हाथमती, मेशवा, वेतरक, माजम, मानसी, वाकड़ और सेई, इन सब शाखाओं से आपकी जो साबरमती जो नदी है वह बनती है। देखो आगे कहता है कि गुजरात में यह सभी धाराएं संयुक्त हो जाती हैं। गुजरात में ये जितनी भी धाराएं हैं वो क्या हो जाती हैं? संयुक्त हो जाती हैं और इसे साबरमती के नाम से जाना जाता है। गुजरात में सभी धाराएं संयुक्त हो जाती हैं तो इसको साबरमती के नाम से जाना जाता है। साबरमती के किनारे गुजरात में अहमदाबाद शहर स्थित है। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है वो किस नदी के सहारे स्थित है? साबरमती के। इसके बाद में मानसी व वाकल नदियों को एक सुरंग के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी दो नदियां हैं जिन मानसी और वाकल जो नदियां हैं इनको एक सुरंग के माध्यम से आपस में जोड़ा गया है? टनल बनाई गई है जिसमें मानसी और वाकल जो नदियां हैं इनको आपस में एक सुरंग के माध्यम से जोड़ा गया है। साबरमती गुजरात की मुख्य नदी है जो यहाँ से प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती जो नदी है ना ये गुजरात की एक मुख्य नदी है जो राजस्थान से प्रवाहित होते हुए खंबात की जो खाड़ी है ना, राजस्थान से गुजरात, गुजरात से खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पश्चिमी बनास नदी कहाँ गिरती है? पश्चिमी बनास नदी कहाँ पे गिरती है? तो सही जवाब है कच्छ की खाड़ी में गिरती है। पश्चिमी जो बनास नदी है कच्छ की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? मतलब आपको ऐसा बताना है कि कौन सी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से तो निकलती है और सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की जो खाड़ी है उसमें क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। तो वो कौन सी नदी है? तो सही जवाब है पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। अब देखो पश्चिमी जो बनास नदी है इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखो पश्चिमी बनास अपनी जो नदी है वो है पश्चिमी बनास। यह सिरोही जिले के नया सानवारा नामक स्थान से निकलती है। देखो उद्गम स्थान तो हो गया सिरोही जिला का नया सानवारा स्थान। इसके बाद में गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद देखो गुजरात में प्रवाहित होती है और गिरती कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट बात है गुजरात में इस नदी के किनारे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात में इस नदी के किनारे डीसा शहर स्थित है। देखो गुजरात का जो डीसा शहर है ना वो कौन सी नदी के सहारे स्थित है? तो आप कहोगे सर पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास। देखो बनास जो है ना पूर्व से भी जाती है, ये पश्चिम से जाती है इसलिए इसका नाम हो गया पश्चिमी बनास। तो पश्चिमी जो बनास है इस नदी के किनारे गुजरात का जो है ना डीसा शहर स्थित है। इस नदी पर सिरोही जिले के स्वरूपगंज में बनास बांध बना हुआ है। देखो जो पश्चिमी जो बनास जो नदी है इसमें सिरोही जिले का जो स्वरूपगंज है ना उसमें बनास बांध बना हुआ है। सिरोही नदी पर पश्चिमी जो बनास नदी है इस पे बनास बांध बना हुआ है। पश्चिमी बनास पे बनास बांध बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? स्वरूपगंज में। ये स्वरूपगंज कहाँ है? सिरोही जिले में। इसकी सहायक जो नदी है ना पश्चिमी बनास की, इसकी सहायक नदी है सूकली या सीपू है। पश्चिमी बनास की सहायक नदी कौन सी है? सूकली या सीपू है। तो पश्चिम बनास की सहायक नदी सूकली या सीपू हो गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब अपन लूणी नदी को डिस्कस करेंगे। लूणी नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बालोतरा से उद्गम से बालोतरा कस्बे तक इसका पानी मीठा होता है। बिल्कुल सही बात है। लूणी नदी का जो है ना उद्गम स्थान से बालोतरा तक जो पानी होता है वो बिल्कुल मीठा होता है। दूसरा,
स्टेटमेंट है लूणी नदी बेसिन की पूर्वी जो सीमा है काला भूरा डूंगर है। बिल्कुल सही बात है। लूणी नदी जो अपवा तंत्र की जो बेसिन बनाती है, मतलब है ना मैदानी भाग, लूणी नदी बेसिन का जो पूर्वी सीमा है ना वो काला भूरा डूंगर है। बिल्कुल सही बात है ये भी। थर्ड जो स्टेटमेंट है ना वो देखते हैं। देखो फोर्थ देख लेते हैं, यह नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही बात है कि ये जो लूणी जो नदी है कच्छ का जो रण है वहाँ तक प्रवाहित होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, देखो डी सी जो ऑप्शन है, राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 5.6% भाग प्रवाहित करती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। 5.6% न होकर एग्जैक्ट कितना है वो अपन आपको बताते हैं। तो देखो 5.6% न होकर 10.4% भाग है। लूणी नदी के अपवाह क्षेत्र के अंदर राज्य के कुल अपवाह क्षेत्र का जो है 10.4% आता है, 5.6 नहीं आता है ना। कितना आता है? 10.4%। तो चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लूणी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? तो सागरमती और सरस्वती। सागरमती और सरस्वती जो धाराएं हैं, इन धाराओं के मिलने से लूणी नदी का क्या होता है? उद्गम होता है, सागरमती और सरस्वती। देखो नेक्स्ट है, लूणी नदी का उद्गम लूणी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है उसके बाद खारा हो जाता है? तो लूणी नदी का जो है ना जल जो है ना उद्गम से लेकर बालोतरा तक जो है ना इसका जो जल होता है मीठा होता है, इसके बाद में क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। नेक्स्ट है जवाई। जवाई जो है राजस्थान में बहने वाली निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जवाई जो नदी है राजस्थान में बहने वाली किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब है लूणी। लूणी नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? जवाई नदी है। देखो 50 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम के अंतर्गत तक यात्रा करें। मतलब लूणी नदी के किनारे से लेकर उद्गम के अंतर्गत हम यात्रा करें तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? देखो किनारे से लेकर इसके उद्गम के अंतर्गत एक यात्रा करें तो हम जो इसकी सहायक जो नदियां हैं उसको किस क्रम में पाएंगे? तो देखो इसका सही जवाब है ना, सबसे पहले किनारे से, जैसे मान लो ये लूणी नदी है, यहाँ पे इसका उद्गम हो रहा है और यहाँ पे इसका किनारा है, छोर है, ऐसे कह सकते हैं किनारे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो देखो, जैसे मान लो यहाँ से चल रहे तो सबसे पहले जो नदी आएगी वो आएगी गुहिया। कौन सी? गुहिया। इसके बाद में आएगी बांडी, इसके बाद में आएगी सुकड़ी, सुकड़ी, और इसके लास्ट में आएगी जवाई, जवाई। तो 4 2 1 3 ये सही जवाब हो जाएगा। देखो अब हम लूणी नदी की जो है ना डिटेल से बात करते हैं। या लवणवती नदी, देखो यह अजमेर ज़िले के नाग की पहाड़ियों से निकलती है। लूणी जो नदी है कहाँ से निकलती है? अजमेर ज़िले के नाग की पहाड़ियों से। और यहाँ इसे क्या नाम से जाना जाता है? सागरमती नाम से जाना जाता है। देखो अजमेर ज़िले के नाग की पहाड़ियों से लूणी नदी निकलती है और यहाँ पे इसे सागरमती नाम से जाना जाता है। तथा पुष्कर की पहाड़ियों से आने वाली सरस्वती नदी जब इसके साथ मिलती है तो इसे लूणी नदी के नाम से जाना जाता है। देखो अजमेर ज़िले के नाग की पहाड़ियों से निकलती है, इसे सागरमती के नाम से, और पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है उसे सरस्वती बोलते हैं। और सरस्वती और सागरवती जो मिलकर है ना लूणी नदी के नाम से जब इसके साथ मिलती है तो ये लूणी नदी के नाम से जानी जाती है। देखो आगे कहता है कि अजमेर के पश्चात ये जो नदी नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर आदि जिलों में प्रवाहित होती है और होकर गुजरात से होते हुए कच्छ के जो रण है उसमें क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। देखो लूणी नदी है नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर आदि जिलों में प्रवाहित होकर गुजरात में कच्छ के जो रण है उसमें गिरती है। देखो लूणी नदी बेसिन की, लूणी नदी जो बेसिन है इसकी जो पूर्वी सीमा है वो क्या है? काला भूरा डूंगर है। लूणी नदी जो बेसिन है इसकी पूर्वी सीमा क्या है? काला भूरा डूंगर है। अब देखो यहाँ पे आपको लूणी नदी के बारे में दिखाया गया है। देखो लूणी नदी को आपको यहाँ पे आपको देखो नक्शे में दिखाया गया है। ये लूणी नदी है। इससे देखो ये जोजड़ी जो नदी है ना इसके बाएं सिरे से मिलती है,
जोजड़ी जो नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो इसके बाएं सिरे से मिलती है। इसके अलावा देखो इधर से गुहिया बांडी, देखो इसके अलावा देखो मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी और सागी, देखो ये सारी जो नदियां हैं ये पूर्व से मिलती हैं, और जो पश्चिम से मिलती है वो जोजड़ी। पश्चिम मतलब बाईं ओर से, पूर्व मतलब दाईं ओर से, है ना, और कच्छ के रण में जाके अंत में ये मिल जाती है। आगे अपन बात करते हैं कि जो लूणी नदी है इसकी लंबाई कितनी है, 350 किलोमीटर है। इसे साकरी नाम से भी जाना जाता है। लूणी नदी की लंबाई कितनी है, 350 किलोमीटर, इसे साकरी नाम से भी जाना जाता है। देखो उद्गम स्थल से बालोतरा तक इसका जो पानी होता है वो मीठा होता है, इसके बाद में क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। इससे आगे अपन चलते हैं। बालोतरा में नदी का जो तल है आसपास के क्षेत्र से ऊंचा होता है। बालोतरा में नदी का जो तल होता है ना आसपास के क्षेत्र में ऊंचा होता है, इसलिए जब अजमेर में भारी बरसात होती है तो बालोतरा के क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखो नदी का जो तल है, लूणी नदी का जो तल है वो बालोतरा में ना आसपास के क्षेत्र की तुलना में क्या है, ऊंचा है। इसलिए जब अजमेर में भारी बरसात होती है तो बालोतरा क्षेत्र में जो है ना बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बालोतरा क्षेत्र में क्या हो जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे आगे अपन देखते हैं बाड़मेर में रंगाई व छपाई उद्योग के कारण इस नदी का जो जल है वो प्रदूषित हो गया है। बाड़मेर में रंगाई छपाई के कारण जो लूणी नदी है ना इसका जल जो क्या हो गया, प्रदूषित हो गया। इसके बाद में देखते हैं जोधपुर में इस नदी पर, जोधपुर में लूणी जो नदी है इस पे कौन सा बांध बना हुआ है, पिचियाक बांध भी कह सकते हैं या जसवंत सागर बांध भी कहते हैं। लूणी नदी के अपवाद क्षेत्र के अंतर्गत राज्य के कुल अपवाद क्षेत्र का 10.4% भाग आता है। देखो लूणी नदी पर जोधपुर में कौन सा बांध बना हुआ है, जसवंत सागर बांध भी कह सकते हैं या पिचियाक बांध भी कह सकते हैं। और लूणी नदी का जो अपवाद क्षेत्र है ये राज्य के कुल अपवाद क्षेत्र का है ना 10.4%, 10.4% के अंतर्गत आता है ना। इसके आगे अपन देते हैं पाली जिले के रंगाई छपाई उद्योग से, पाली जिले के रंगाई छपाई उद्योग से प्रदूषित जल बांडी नदी द्वारा लूणी नदी में मिलने से यह प्रदूषित हो गई है। देखो पाली जिले से जो रंगाई छपाई जो उद्योग है उससे जो प्रदूषित जो जल है वो बांडी, पाली से बांडी लेके आती है प्रदूषित जल को ना, नदी द्वारा लूणी में मिलने से ये जो नदी है प्रदूषित हो गई। बांडी जो नदी है हेमावास नदी को, बांडी नदी या हेमावास नदी को प्रदूषण के कारण केमिकल रिवर भी कहते हैं। देखो जो बांडी जो रिवर है जिसका दूसरा नाम है हेमावास नदी, इसको प्रदूषण के कारण इसका नाम ही क्या पड़ गया, केमिकल रिवर नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया, केमिकल रिवर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि लूणी नदी के दाएं किनारे से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है। तो हमने बताया था जोजड़ी। देखो सारी जो नदियां हैं वह ऐसे मिलती है, इधर से दाएं किनारे से कह सकते हैं या पश्चिम से जो है ना, एकमात्र जो मिलने वाली जो नदी है वो कौन सी है, जोजड़ी है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं लूणी नदी का निम्न, देखो लूणी नदी का निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। मतलब ये सारी लूणी की सहायक नदियां हैं, लेकिन कौन सी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती है, तो सही जवाब है जोजरी। जोजरी जो नदी है ये अरावली से नहीं निकलती। गुहिया, बांडी, मीठड़ी, सूकड़ी, जवाई, खारी, सागी, लेकिन ये जोजड़ी जो है ना ये अरावली से नहीं निकलती, अलग ही दिशा से निकल रही। देखो ये सारी अरावली से निकल रही हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं लूणी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले दाएं किनारे की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। दाएं किनारे पे है जोजड़ी, है ना। और बाएं किनारे पे कौन कौन सी, देखो लूणी के जो बाएं जो किनारा है उस पर कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले आता है बांडी, गुहिया, सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, जवाई, खारी, सागी और सगाई। देखो बांडी हो गई, गुहिया हो गई, सूकड़ी हो गई, मीठड़ी हो गई, लीलड़ी हो गई, जवाई हो गई, खारी हो गई, सागी या सगाई हो गई। तो ये बाएं किनारे से लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। देखो इसके बाद में देखो नेक्स्ट बात करते हैं अपन जोजड़ी की। जोजड़ी देखो इसका जो उद्गम है ना नागौर जिले में पुंदलू गांव से होता है। जोजड़ी जो नदी है ना इसका उद्गम कहाँ से होता है, नागौर जिले में
पूंदलू गांव से जोजड़ी का उद्गम होता है और जोधपुर में यह लूणी के साथ मिलती है। जोजड़ी जो नदी है ना, ये पूंदलू गांव नागौर से उद्गम होता है और जोधपुर में लूणी के साथ मिलती है। यह लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है ना अरावली में नहीं होता है तथा लूणी के दाएं किनारे पर मिलती है। मतलब जोजड़ी जो है ना, देखो जोजड़ी जो नदी है ना, लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका जो उद्गम है ना अरावली में नहीं होता है तथा लूणी के दाएं किनारे पर ये मिलती है। लूणी के कौन से किनारे पर मिलती है? दाएं किनारे पर मिलती है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं लीलड़ी। लूणी की जो नेक्स्ट सहायक नदी है वो लीलड़ी। यह अजमेर ज़िले के दक्षिणी भाग में जवाजा के निकट से निकलकर पाली में लूणी के साथ मिलती है। देखो लीलड़ी जो नदी है अजमेर ज़िले के दक्षिणी भाग से निकलकर जवाजा के निकट निकलकर पाली में लूणी के साथ मिलती है। बिल्कुल भी दोबारा देखते हैं ना। लीलड़ी जो नदी है अजमेर ज़िले के दक्षिणी भाग में जवाजा के निकट निकलती है और पाली में लूणी के साथ मिलती है। देखो इसका उद्गम कहाँ है? जवाजा के निकट। ये जवाजा कहाँ है? अजमेर ज़िले का दक्षिणी भाग है, वहाँ से निकलती है और पाली में लूणी के साथ मिलती है। कौन सी नदी? लीलड़ी। इसके बाद में बातें करते हैं बांडी की। कौन सी नदी की? बांडी। तो ये पाली ज़िले से निकलकर पाली तथा जोधपुर की सीमा पर लाखर गांव में लूणी के साथ मिलती है। देखो बांडी जो नदी है पाली ज़िले से निकलती है, उद्गम पाली, तो पाली व जोधपुर की सीमा के निकट लाखर जो गांव है ना, वहाँ पे लूणी के साथ मिलती है। देखो इस नदी पर पाली ज़िले में हेमावास बांध है। देखो हेमावास जो बांध है ना वो कौन सी नदी पर है? बांडी नदी पर है। हेमावास जो बांध है ना कौन सी नदी पे है? बांडी नदी पर। कौन से ज़िले में है? पाली में है। तो हेमावास बांध पाली में है और बांडी नदी पर है। देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं बांडी की जो सहायक नदी है ना वो कौन सी है? घुइया है। बांडी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप कहोगे घुइया, जो पाली में प्रवाहित होते हुए इसके दाएं किनारे पर मिलती है। जो पाली में प्रवाहित होती है और उसके बाद में इसके दाएं किनारे से बांडी में मिलती है। जालोर में जो बांकली जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? जालोर में जो बांकली जो बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब है सूकड़ी नदी पर। जालोर में जो बांकली बांध है कौन सी नदी पर स्थित है? सूकड़ी नदी पर। देखो सूकड़ी जो नदी है इसके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो सूकड़ी नदी के बारे में अपन यहाँ चर्चा है। ये पाली ज़िले से निकलकर जालोर से होती हुई, जो सूकड़ी जो नदी है ना ये पाली ज़िले से निकलकर जालोर से होती हुई, देखो सूकड़ी नदी पाली ज़िले से निकलकर जालोर से होती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूणी के साथ मिलती है। देखो उद्गम तो कहाँ पे है? देखो उद्गम कहाँ है? पाली से है ना निकलती है और जालोर से होते हुए बाड़मेर के निकट समदड़ी जो गांव है ना, वहाँ पे ये बाड़मेर के समदड़ी जो गांव है उसमें ये लूणी के साथ मिलती है। इसके बाद में देखो जालोर में इस नदी पर बांकली बांध बना हुआ है। देखो जो बांकली जो बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? वो सूकड़ी नदी पर। सूकड़ी पर कौन सा बांध? बांकली बांध। और इसकी सहायक जो नदी है ना वो कौन सी है? मीठड़ी है। सूकड़ी की सहायक नदी कौन सी है? मीठड़ी है। सूकड़ी की सहायक नदी कौन सी है? मीठड़ी है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट जो नदी है वो है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी। यह सिरोही जिले की शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है। खारी जो नदी है ना ये सिरोही जिले की शेरगांव की पहाड़ियों से निकलती है तथा जालोर जिले के सायला गांव में जवाई से मिलती है। देखो खारी नदी के बारे में उद्गम है शेरगांव की पहाड़ियाँ। देखो उद्गम है शेरगांव की पहाड़ियाँ सिरोही और जालोर जिले के सायला गांव में जवाई के साथ मिलती है। देखो ऐसे बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पे उद्गम दिखाएंगे। उद्गम तो लिखेंगे शेरगांव की पहाड़ियाँ। शेरगांव की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं? सिरोही में। इसके बाद में ये यहाँ पे मिलेगी सायला गांव। सायला गांव में ये जो है ना किसके साथ मिलती हैं? जैसे इधर से आप दिखा दो जवाई नदी, तो ये जवाई जो नदी है वहाँ से शेरगांव जो जालोर ज़िले का जो सायला गांव है वहाँ पे जवाई नदी से मिलती है। इसके बाद में है सागी।
नेक्स्ट जो रिवर है वो है सागी। यह जालौर ज़िले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। सागी जो ज़िले है इसका उद्गम स्थान क्या है? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं। और बाड़मेर ज़िले के गांधव गांव में, कौन से गांव में? बाड़मेर ज़िले के गांधव गांव में लूणी के साथ मिलती है। देखो इसको ऐसे समझेंगे, उद्गम तो हो गया जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जालौर, और इसके बाद में गांधव ऐसे ले आते हैं लूणी, है ना। तो यहाँ पे देखो इसके आगे वाला जो पार्ट है इसको कट कर देना ना। तो यहाँ पे ये गांधव गांव है, गांधव गांव है, कहाँ का है? बाड़मेर ज़िले का। वहाँ पे किस में मिल जाती है? लूणी में मिल जाती है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? तो सही जवाब है जवाई बांध। जवाई जो बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो पहला देखो, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करो। तो एरिनपुरा सिरोही जवाई नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। बिल्कुल सही है। जो सिरोही का जो एरिनपुरा गांव है या कस्बा है वो जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। बिल्कुल सही बात है। चंद्रावती जो सिरोही है, चंद्रावती जो शहर है सिरोही का, एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सूकड़ी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ये बात भी सही है। आबू रोड जो है ना, आबू रोड है जो सिरोही में है, ये पश्चिमी बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। ये बात गलत है। शिवगंज है सिरोही का, वो जवाई नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 4 जो है ना वो सही जवाब है। 1 3 4 सही है। थोड़ा गलत इंटरप्रिटेशन हो गया। 1 3 4 जो है ना वो बिल्कुल सही है। आबू रोड जो है ना पश्चिम बनास के बाएं किनारे पर स्थित है। ये बात सही है। लेकिन ये चंद्रावती वाला यानी ये गलत है। चंद्रावती एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सूकड़ी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ये बात जो है ना बिल्कुल गलत है। अब देखो इसकी व्याख्या के द्वारा अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं जवाई। जवाई यह पाली ज़िले की बाली तहसील में गोरिया गांव से निकलती है। देखो जवाई नदी कहाँ से निकलती है? गोरिया गांव है, बाली तहसील है और पाली ज़िला है। तो गोरिया गांव बाली तहसील की पाली ज़िले से निकलती है। इसके बाद में पाली व जालौर में प्रवाहित होते हुए बाड़मेर में बालोतरा के निकट लूणी नदी से मिलती है। देखो उद्गम स्थान तो हो गया गोरियां बाली पाली, और उसके बाद में पाली और जालौर में प्रवाहित होती है। उसके बाद में बाड़मेर में बालोतरा के जो निकट है ना, ये जवाई जो नदी है लूणी नदी में मिल जाती है। देखो पाली के सुमेरपुर में जो जवाई जो नदी है ना, पाली ज़िले के सुमेरपुर में इस पर जवाई बांध बना हुआ है। देखो पाली ज़िले का जो सुमेरपुर है उसमें जवाई जो नदी है इस पर जवाई बांध बना हुआ है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई जो बांध होता है ना, इस जवाई जो बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा है। इस बांध में पानी की कमी होने पर उदयपुर की सेई परियोजना से पानी की आपूर्ति की जाती है। देखो जवाई जो बांध है उसमें पानी की कमी हो गई, तो यहाँ पे पानी कैसे लाओगे? उदयपुर की जो सेई जो परियोजना है उसकी सहायता से यहाँ पे पानी की क्या की जाती है? आपूर्ति की जाती है। वो कई बार पूछ लिया जाता है कि किस बांध में पानी की कमी होने पर उदयपुर की सेई जो परियोजना है उससे पानी की आपूर्ति की जाती है। तो जवाई बांध है, ये कहाँ पे है? सुमेरपुर में है। सुमेरपुर कहाँ है? पाली में है। चलते हैं नेक्स्ट। अपन बात करते हैं भीमलत जलप्रपात किस ज़िले में स्थित है। भीमलत जो जलप्रपात है वो किस ज़िले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बूंदी ज़िले में। भीमलत जलप्रपात कौन से ज़िले में स्थित है? बूंदी ज़िले में। तो देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं चूलिया जलप्रपात। देखो कौन कौन से जलप्रपात कौन कौन सी जगह हैं। चूलिया जलप्रपात जो है ना चंबल नदी पर स्थित है। हाँ देखो भीमलत जो जलप्रपात है वो किस ज़िले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है बूंदी ज़िले में ना। तो देखो यहाँ पे कौन से जलप्रपात है और कौन सी नदी पर है। देखो सबसे पहले बात करते हैं चूलिया जलप्रपात, ये चंबल नदी पर है। मेनाल जलप्रपात ये मेनाल नदी पे है। और भीमलत जलप्रपात है ना ये मांगली नदी पर है। भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पे है? मांगली पे। मेनाल पे, चूलिया चंबल पे। तो ऐसे ध्यान रख लेंगे। शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखो एक मिनट, देखो शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परवन नदी के किनारे। शेरगढ़ जो दुर्ग है परवन नदी के किनारे पर स्थित है। अब देखो नदियों के किनारे या संगम पर स्थित दुर्ग, देखो कौन कौन सी नदियां हैं और उसके संगम पर कौन कौन से दुर्ग हैं, एक एक करके अपन यहाँ पे चर्चा करें। नदियों के किनारे या संगम पर स्थित दुर्ग, देखो भैंसोरगढ़ जो दुर्ग है ये चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। भैंसोरगढ़ दुर्ग किस किस के नदी के संगम पर है? चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। गागरोन का जो किला है वो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है। गागरोन का किला कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है। इसके बाद में मनोर थाना जो दुर्ग है ये कौन कौन सी नदियों के संगम पर? परवन और काली खाड़ नदी के संगम पर है। मनोर थाना जो दुर्ग है ये परवन और काली खाड़ नदी के संगम पर है। मनोर थाना दुर्ग कौन कौन सी नदी? परवन और काली खाड़ नदी के संगम पर है। नेक्स्ट है शेरगढ़ का दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग जो है ना ये परवन नदी के किनारे पर है। मनोर थाना परवन और काली खाड़ के संगम पर है। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के किनारे स्थित है बेड़च नदी, या ऐसे कह सकते हैं बेड़च और गंभीरी नदी का जो संगम है उसके निकट स्थित है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है बेड़च और गंभीरी जो नदी है इसके संगम के निकट के ये स्थित है। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि झालरापाटन नगर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है चंद्रभागा नदी। देखो झालरा जो पाटन जो नगर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। देखो नेक्स्ट है कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। तो नदियों के किनारे स्थित नगर कौन कौन से हैं? देखो चंबल नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं? तो देखो पहला है भैंसोरगढ़, दूसरा है रावतबाटा, तीसरा है कोटा और चौथा है केशोरायपाटन। देखो चंबल नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हुए हैं? भैंसोरगढ़, रावतबाटा, कोटा और केशोरायपाटन। चंबल नदी के भैंसोरगढ़, रावतबाटा, कोटा और केशोरायपाटन। इसके बाद में बात करते हैं काली सिंध। देखो काली सिंध जो नदी है इसके किनारे पर कौन सा नगर है? वो गागरोन है। गागरोन जो नगर है वो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। चंद्रभागा जो नदी है इसके किनारे ना झालरापाटन नगर बसा हुआ है। चंद्रभागा जो नदी है इसके किनारे कौन सा नगर है? झालरापाटन। इसके बाद में बनास नदी के जो किनारे कौन सा नगर बसा है? नाथद्वारा और टोंक जो ना ये बनास नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में कोठारी जो ना कोठारी नदी के किनारे बागोर या बागोर की जो सभ्यता है ना वो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में अपन बात करते हैं खारी। खारी नदी के किनारे कौन कौन से नगर बसे हैं? तो आसींद, विजयनगर और गुलाबपुरा। देखो खारी नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? आसींद, विजयनगर और गुलाबपुरा जो नगर है वो खारी नदी के किनारे बसे हैं। इसके अलावा देखो माही नदी के जो तट पे है ना कौन कौन से नगर बसे हैं? तो वेणेश्वर और गलियाकोट। वेणेश्वर और गलियाकोट कौन सी नदी के किनारे बसे हैं? तो माही नदी के किनारे। इसके बाद में जो लूणी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो वह बालोतरा। लूणी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो वह है बालोतरा। इसके बाद में जवाई जो नदी है उसके किनारे पर कौन सा शहर बसा है? तो वह है सुमेरपुर। सुमेरपुर नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? जवाई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? सुमेरपुर। सुमेरपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो जवाई नदी के किनारे। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से ज़िले में नदी नहीं है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से ज़िले में नदी नहीं है? तो इसका सही जवाब है बीकानेर और चूरू जो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं है। देखते हैं कि राजस्थान में चूरू और बीकानेर एकमात्र दो ऐसे ज़िले हैं जिसमें कोई नदी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है 61 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखो 61 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? देखो राजस्थान के निम्न जिलों में किसमें द्रव्यवती जो नदी है
जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो जो वो है जयपुर। जयपुर में जो द्रव्यवती जो नदी है वो जल प्रदूषण से संबंधित जो समस्या हैं उनका क्या कर रही है, सामना कर रही है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? देखो राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का जो अपवाह तंत्र है वो अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली जो नदियां हैं उसका अंश है, तो वो है उदयपुर। देखो उदयपुर एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें देखो राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का, मतलब उदयपुर संभाग का जो अपवाह तंत्र है अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियों का क्या है, अंश है, तो वो है उदयपुर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं? आपको ये बताना है कि राजस्थान का कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती हैं। तो सही जवाब हो जाएगा कोटा। कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियां पाई जाती हैं। देखो अरवारी नदी का उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अरवारी जो नदी है इसका उद्गम है तो कहाँ से होती है? अरवारी नदी का उद्गम थानागाजी के पास सकरा जो बांध है ना, वो अरवारी जो नदी है उसका क्या है, उद्गम है। कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का जो उद्गम है राजस्थान में नहीं हुआ है? तो देखो चंबल और माही नदी ऐसी हैं जिनका राजस्थान में उद्गम है। चंबल का जो उद्गम है वो तो हुआ है एमपी से, है ना, और माही नदी जो है ना एमपी से इसका उद्गम हुआ है। तो देखो यहाँ पे माही और चंबल दोनों नदियों का जो उद्गम है ये एमपी से हुआ है। तो देखो इसका 1 और 3 सही जवाब हो जाएंगे। देखो यहाँ पे आपको तालिका फर्स्ट को तालिका सेकंड से सुमेलित करना है। एक साइड में तो नदियाँ हैं और उनके दूसरी साइड में उनके उद्गम स्थान हैं। देखो घग्गर नदी का जो उद्गम स्थान है वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। घग्गर नदी का उद्गम स्थान शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। और इसके बाद में अपन देखते हैं माही नदी का उद्गम स्थान है मेहद झील। चंबल नदी की जो उद्गम है जनापाव की पहाड़ियाँ। चंबल नदी का उद्गम क्या है? जनापाव की पहाड़ियाँ। चंबल का जनापाव की पहाड़ियाँ। और बनास का जो उद्गम है वो खमनोर की पहाड़ियाँ। बिल्कुल आसान भाषा में अपन समझ सकते हैं। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। माही जो नदी है मेहद झील से निकलती है एमपी में। चंबल जो नदी है ये जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है एमपी में। बनास जो नदी है ये खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये सब नदियां हैं और उसके उद्गम स्थान हो गए ना। देखो यहाँ पे फिर से आपको कूट फर्स्ट को कूट सेकंड से सुमेलित करना है। सेकंड से आपको सुमेलित करना है। और देखो यहाँ पे अपन देखते हैं इसका है 3, 4, 1, 2। देखो खमनोर की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे कौन सी नदी निकलती है? तो वो है बनास नदी। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी निकलती है। बैराट की जो पहाड़ियाँ हैं उससे बाणगंगा निकलती हैं। बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा। खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं इससे कांतली नदी निकलती है। खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कांतली। और सेवर की जो पहाड़ियाँ हैं उससे कौन सी नदी निकलती है? साबी नदी निकलती है। खमनोर की पहाड़ियाँ देखो दोबारा से देख लेते हैं। खमनोर की पहाड़ियों से बाणगंगा, बैराट की पहाड़ियों से बनास, खंडेला की पहाड़ियों से कांतली और सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल। तो सबसे पहले एक साइड में तो नदी है, दूसरी साइड में उद्गम स्थल है। तो सबसे पहले साबी जो नदी है ये सेवर की पहाड़ियाँ से निकलती है। और सेवर की पहाड़ियाँ क्या है? जयपुर और सीकर की सीमा पर है। और इसके बाद में मसूरदी काकणे या काकणी जो नदी है, मसूरदी काकणे या काकणी जो नदी है ये कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है। बाणगंगा जो नदी है ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। कांतली जो नदी है ये खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है। इसके बाद में लूणी जो नदी है ये नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से निकलती है। लूणी नदी कहाँ से निकलती है? नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से। माही जो नदी है ये विंध्याचल पहाड़ियाँ, मेहद झील है, धार जिला है मध्य प्रदेश में। माही जो नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, उसके पास में है मेहद झील, और जिला धार है, मध्य प्रदेश से निकलती है। इसके बाद में सोम जो नदी है
देखो सोम जो नदी है वो बीछामेड़ी की पहाड़ियाँ, बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। सोम नदी कहाँ से निकलती है? बीछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद में देखो चंबल जो नदी है ना, चंबल, ये जनापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनापाव की पहाड़ियाँ महू मध्य प्रदेश से निकलती है। पश्चिमी जो बनास नदी है वो कहाँ से निकलती है? नया सनवारा सिरोही से निकलती है। इसके बाद में बनास जो नदी है, खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है। बनास नदी कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियाँ कुंभलगढ़ राजसमंद से निकलती है। इसके बाद में जो बेड़च जो नदी है, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से निकलती है। इसके बाद में कोठारी जो नदी है, कोठारी जो नदी है दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। मंथा जो नदी है मनोहरपुर जयपुर से निकलती है। मंथा जो नदी है ये मनोहरपुर जयपुर से निकलती है। इसके बाद में रूपारेल जो नदी है ये थानागाजी अलवर से निकलती है। रूपारेल नदी कहाँ से निकलती है? थानागाजी अलवर से। पार्वती जो नदी है छाबर गांव की पहाड़ियाँ करौली से निकलती है। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? छाबर गांव की पहाड़ियाँ करौली से निकलती है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको सही समझ में आ गई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बढ़ते से घटता। तो देखो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण जो होता है ना बनास में, उससे कम लूणी में, उससे कम चंबल में और सबसे कम माही में। तो बनास, लूणी, चंबल, माही, तो ये सही क्रम हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? आपको बताना है कि कौन सी जो नदी है राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। तो कौन सी नदी है? वो है बनास नदी। बनास जो नदी है राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है। कहना है कि जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी नदी जो बेसिन है वो राजस्थान में सेकंड स्थान पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बनास। देखो जल उपलब्धता के आधार पे अंजना, जो बनास जो नदी है, जो बनास, हाँ देखो जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है? तो वह है बनास नदी बेसिन। बनास नदी बेसिन जो है ना द्वितीय स्थान पर है। देखो राजस्थान की प्रमुख नदियों का अपवाह क्षेत्र, तो राजस्थान की देखो प्रमुख नदियाँ और उसका अपवाह क्षेत्र की अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो राजस्थान की प्रमुख नदियों का अपवाह क्षेत्र, देखो जल ग्रहण की दृष्टि से घटता जो क्रम है, सबसे ज़्यादा जो ना 27.48% जो जल ग्रहण है वो बनास का है। उसके बाद में लूणी का है, लूणी में है 20.21%, दूसरा सबसे ज़्यादा जल है। उसके बाद में जल ग्रहण की दृष्टि से चंबल तीसरे पे आती है 17.18% के साथ। माही चौथे नंबर पे आती है 9.46% के साथ, है ना। इसके बाद में देखो राजस्थान में बहाव के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम कौन सा है? सबसे ज़्यादा बनास, उससे कम लूणी, उससे कम चंबल, उससे कम माही। तो ये बहाव के अनुसार नदियों का जो अवरोही क्रम है, बनास का बहाव क्षेत्र सबसे ज़्यादा, उससे कम लूणी का बहाव क्षेत्र, तीसरे पे चंबल, चौथे पर माही। देखो इससे आगे अपन बात करते हैं कि बनास जो नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? तो बनास। देखो नेक्स्ट बात करते हैं मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियाँ मिलती हैं? तो इसका सही जवाब है बेड़च, बनास और मेनाल। बेड़च, बनास और मेनाल जो है ना मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर ये नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखो राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम की अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च और मेनाल, बनास, बेड़च और मेनाल, इन नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ है? बीगोंद में, जो मांडलगढ़ के निकट है, भीलवाड़ा में। इसके बाद में माही, सोम, जाखम, माही, सोम, जाखम, इन नदियों का त्रिवेणी संगम कहाँ है? बेणेश्वर, डूंगरपुर में है। माही, सोम, जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ है? बेणेश्वर, डूंगरपुर में। माही, सोम, जाखम का त्रिवेणी संगम कहाँ है? बेणेश्वर, डूंगरपुर में। इसके बाद में देखो चंबल, बनास, सीप, चंबल, बनास और सीप का जो त्रिवेणी संगम है वो रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर में।
चंबल, बनास और सीप का त्रिवेणी संगम कहाँ है? रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। इसके बाद में देखो बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी का जो त्रिवेणी संगम है राजमहल टोंक में। बनास, डाई और खारी का त्रिवेणी संगम कहाँ है? राजमहल टोंक में। देखो नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी शेखावटी प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कांतली भी है, हाँ, कावंत भी है, मेंढा भी है, लेकिन डाई जो नदी है वो शेखावटी प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखो शेखावटी प्रदेश आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। शेखावटी जो प्रदेश है आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। कांतली जो है इस क्षेत्र की सबसे लंबी आंतरिक प्रवाह की नदी है। शेखावटी जो प्रदेश है इसकी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहोगे कांतली नदी है। नेक्स्ट चलते हैं, शेखावटी प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। देखो यहाँ पे ज़िले का नाम है, दूसरी साइड में नदियों का नाम। तो सीकर ज़िले की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? कांतली है, मंथा है, पावटा है, कांवंत है और मेंढा है। कांतली, मंथा, पावटा, कांवंत और मेंढा ये सीकर की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद में झुंझुनू में एक ही नदी है कांतली, और चूरू में कोई नदी है नहीं। चूरू में कोई नदी नहीं है। सीकर में देखो कांतली तो है ही है, मंथा, पावटा, कांवंत और मेंढा। मंथा, पावटा, कांवंत और मेंढा। देखो यहाँ पे अपन देखो निम्नलिखित में से कौन सा नदी और संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? देखो आपको नदी और उससे संबंधित जो जिला है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो डाई जो नदी है अजमेर में है, बिल्कुल सही बात है। बाणगंगा जो है ना ये जयपुर में है, बिल्कुल सही बात है। कांकणे जो नदी है ये जैसलमेर में है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वात्राचक जो नदी है ये बांसवाड़ा में नहीं है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा, देखो सॉरी, आपका जो सही जवाब हो जाएगा वात्रक जो नदी है बांसवाड़ा में। अब देखो जिलेवार नदियाँ, जिलेवार राजस्थान की नदियाँ। देखो जिलेवार अपन कौन कौन सी हैं राजस्थान की नदियों के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। देखो अजमेर में कौन कौन सी ज़िले हैं? अजमेर में कौन कौन सी नदियाँ हैं? देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं अजमेर की नदियों की। देखो अजमेर में कौन कौन सी नदियाँ हैं? सागरमती, सरस्वती, खारी, डाई, बनास। अजमेर में कौन कौन सी नदी हैं? सागरमती और सरस्वती। दो तो ती वाली हैं, एक खारी है, और खारी जो होती है ना वो डाई जो है ना खारी होती है, बनास। सागरमती, सरस्वती, खारी, डाई और बनास ये कौन से ज़िले में है? ये अजमेर में है। इसके बाद में अलवर में कौन कौन सी नदियां हैं? अलवर में साबी है, रूपारेल है, काली है, गोरी है और सोटा है। अलवर में कौन सी नदी है? साबी है, रूपारेल है, काली है, गोरी है, सोटा है। साबी, रूपारेल, काली, गोरी और सोटा जो नदियां हैं ये अलवर में हैं। इसके बाद में देखो उदयपुर में कौन कौन सी नदियां हैं? उदयपुर में कौन कौन सी नदियां हैं? बनास है, बेड़च है, वाकल है, सोम है, जाखम है, साबरमती है। देखो उदयपुर में कौन सी नदियां हैं? बनास है, बेड़च है, वाकल है, सोम है, जाखम है और साबरमती। बनास, बेड़च, वाकल, सोम, जाखम और साबरमती। उदयपुर में कौन सी नदियां हैं? बनास है, बेड़च है, वाकल है, सोम है, जाखम और साबरमती है। बनास, बेड़च, वाकल, सोम, जाखम और साबरमती। देखो इसके बाद में ना कोटा में कौन कौन सी है? चंबल है, काली सिंध है, पार्वती है, आहू है, निवाज है और परवन है। कोटा में कौन सी? चंबल भी आपको पता है, काली सिंध भी आपको पता है, पार्वती भी, आहू भी आपको पता है, निवाज थोड़ा नया नाम है, निवाज याद रख लेंगे, परवन भी आप याद रख लेंगे। इसके बाद में करौली में कौन सी नदियां हैं? जग्गर है, गंभीरी है, गंभीरी, पांचड़ा जो नदी है, अट्टा है और बरखेड़ी है। करौली में कौन कौन सी नदियां हैं? तो जग्गर है, गंभीर है, पांचड़ा है, अट्टा और बरखेड़ी है। श्रीगंगानगर में एक ही नदी है वो है घग्गर। देखो चित्तौड़गढ़ में बहुत सारी नदियां हैं। चित्तौड़गढ़ में देखो बनास, बेड़च, बामणी, बागली, बागान, औराई, गंभीरी, सीबड़ा, जाखम, माही। बनास, बेड़च, बामणी, बागली, बागन, औराई, गंभीरी, सीबण, जाखम और माही ये सारी नदियां चित्तौड़गढ़ में हैं। इसके बाद में जयपुर में कौन कौन सी नदियां हैं? तो जयपुर में देखो बाणगंगा, बांडी, ढूंढ। देखो जयपुर में कौन कौन सी नदियां हैं? बाणगंगा, बांडी, ढूंढ, मोरेल, साबी, डाई, सखा, माशी और मंदता है। देखो बाणगंगा है, बांडी है, ढूंढ है, मोरेल है, साबी है,
डाई और सखा है, माशी और मंदता, ये कौन से ज़िले में है? जयपुर ज़िले में है। इसके बाद में देखो जालोर में कौन कौन सी नदी है? जालोर में कौन कौन सी नदी है? जालोर में देखो लूणी है, बांडी है, जवाई है और सूकड़ी है। लूणी है, बांडी है, जवाई है और सूकड़ी है। ये कौन से ज़िले में नदियां हैं? तो ये जालोर में है। इसके बाद में देखो जैसलमेर में कौन कौन सी नदियां हैं? जैसलमेर में है कांकड़े, लाठी, चांगण, ढहुआ और धोकड़ी। धोगड़ी जो नदियाँ हैं वो जैसलमेर में। जैसलमेर में देखो कांकड़े, पूरी मेन जो नदी जैसलमेर में कांकड़े हैं। इसके बाद में लाठी है, चांगण है, ढहुआ है, धोगड़ी है। ये जैसलमेर की प्रमुख नदियाँ हैं। इसके बाद में जोधपुर की प्रमुख नदी कौन कौन सी है? तो देखो जोधपुर में लूणी है, मीठड़ी है, जोजड़ी। देखो लूणी, मीठड़ी, जोजड़ी, लूणी, मीठड़ी, जोजड़ी, ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। इसके बाद में झालावाड़ में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो काली सिंध है, पार्वती है, छोटी काली सिंध है और निवाज है। देखो काली सिंध, पार्वती, छोटी काली सिंध और निवाज, ये झालावाड़ की प्रमुख नदियां हैं। इसके बाद में देखो टोंक की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? टोंक में देखो बनास है, माशी है और बांडी है। टोंक में बनास है, मासी है और बाड़ी है। ये जो प्रमुख नदियां हैं टोंक की। इसके बाद में डूंगरपुर में कौन कौन सी नदियां हैं? डूंगरपुर में देखो सोम है, माही है, सोन है और मोरेन है। डूंगरपुर में सोम, माही, सोन और मोरेन। सोन और मोरेन और ऐड कर लेना। नागौर में केवल लूणी है। नागौर में कौन सी है? लूणी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट जो है डिस्ट्रिक्ट है पाली। पाली में कौन कौन सी नदियां हैं? लीलड़ी है, बांडी है, सूकड़ी है और जवाई है। पाली में कौन कौन सी नदियां हैं? लीलड़ी, बांडी, सूकड़ी और जवाई। लीलड़ी, बांडी और सूकड़ी और जवाई। इसके बाद में बाड़मेर में कौन कौन सी नदियां हैं? बाड़मेर में लूणी और सूकड़ी है। बाड़मेर में लूणी और सूकड़ी दो ही नदियां हैं। इसके बाद में देखो बांसवाड़ा में कौन कौन सी नदी है? बांसवाड़ा में माही है, अन्नास है और चैनी है। बांसवाड़ा में माही है, अन्नास है और चैनी, ये नदियाँ हैं। इसके बाद में बूंदी में कौन सी नदी है? देखो बूंदी में केवल एक ही नदी है, कुराल। बूंदी में कौन सी नदी है? कुराल। इसके बाद में देखो भरतपुर में कौन कौन सी नदी है? भरतपुर में देखो भरतपुर में नदी है। भरतपुर में पहली नदी है चंबल है, बरहा है, बाणगंगा है, गंभीरी है और पार्वती है। भरतपुर में कौन कौन सी नदी हैं? चंबल है, बरहा है, बाणगंगा है, गंभीरी है और पार्वती, ये भरतपुर की नदियां हैं। इसके बाद में देखो भीलवाड़ा की नदी कौन कौन सी है? भीलवाड़ा में देखो बनास है, कोठारी है, बेड़च है, मेनाल है, मानसी है और खारी है। भीलवाड़ा में कौन सी है? बनास है, कोठारी, बेड़च, मेनाल, मानसी और खारी नदियां हैं। इसके बाद में देखो सवाई जो माधोपुर है ना, सवाई माधोपुर में कौन कौन सी है? सवाई माधोपुर में कौन कौन सी है? चंबल है, बनास है और मोरेल है। चंबल, बनास और मोरेल जो है ना, ये सवाई माधोपुर की नदियां हैं। इसके बाद में देखो सिरोही में कौन कौन सी नदी है? सिरोही में कौन कौन सी है? पश्चिमी बनास है, सूकड़ी है, पोसाड़िया है, खाती है, खिशनावती है, भूला और सुखदा है। देखो सिरोही में कौन कौन सी नदी है? पश्चिमी बनास है, सूकड़ी है, पोसालिया है, खाती है, खिशनावती है, भूला है और सुखदा है। ये पश्चिम सिरोही में नदी है। कौन कौन सी है? पश्चिम बनास, सूकड़ी, पोसालिया, खाती, खिशनावती, भूला और सुखदा है, ये नदियाँ पश्चिम बनास में हैं। देखो हनुमानगढ़ में कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो घग्गर की नाली जो है ना, ये हनुमानगढ़ में है। धौलपुर में भी चंबल नदी है केवल। दौसा में मोरेल और बाणगंगा है। दौसा में मोरेल और बाणगंगा है। बारा में देखो, बारा में 3 नदी हैं, पार्वती, कुकू और परवन। बारा में कौन कौन सी? पार्वती, कुकू और परवन। राजसमंद में देखो बनास, चंद्रभागा, खारी और गोमती। राजसमंद में 4 नदियां हैं, बनास, चंद्रभागा, खारी और गोमती। प्रतापगढ़ है ना, इसमें जाखम, सूकड़ी, भैरवी और ईरू। जाखम, सूकड़ी, भैरवी और ईरू जो है ना, ये प्रतापगढ़ में प्रमुख नदियां हैं। नोट डाल के लिखा है कि बीकानेर और चूरू में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। बीकानेर और चूरू ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो देखो अपवाह तंत्र के अंतर्गत आज हमने नदियों को पढ़ लिया है और नेक्स्ट क्लास में अपन झीलों को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।